हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है आप सभी के लिए। देखिए, जब भी आप लोगों को कोई ना कोई हम अपडेट देते हैं, आप लोगों को लगता है कि ये तो फालतू में बोलते हैं आकर। अभी आप लोगों को एस्टेट पर अपडेट दी जा रही है कि अब बिहार एस्टेट फेज 2 होगा। तो देखिए, धैर्य बनाए रखें। जब तक आप लोगों के अंदर धैर्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है। प्रयास किया जा रहा है लगातार कि बिहार एस्टेट फेज 2 हो। ये हम नई कैंडिडेट्स भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि टीआरई 4.0 से पहले बिहार एस्टेट फेज 2 होना चाहिए, लेकिन आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, ठीक है। सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर बीईटी बिहार पात्रता परीक्षा, जी हाँ, नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों में कितनी वृद्धि होगी। बीटेट कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों कराया जाना निश्चित है। योग्यता, आयु, वेतन, सिलेबस क्या रहने वाला है। बीईटी का सिर्फ पीजी पास कैंडिडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, चाहे आप बिहार के कैंडिडेट्स हों, चाहे आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हों। आप होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ भारत के निवासी, ठीक है। कितने पद हैं, क्या है, कितनी वैकेंसी है, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी और बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन जा सके। देखिए, एज रिलैक्सेशन मिलना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे बिहार एस्टेट फेज 2 के लिए, चाहे टीआरई 4.0 के लिए। हम जितना प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उससे कहीं ज़्यादा प्रयास आपको करना चाहिए, ठीक है। जब भी धरना प्रदर्शन होगा इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा और जुड़ना आप लोग उस धरना प्रदर्शन में, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं कि जिनकी जो कैंडिडेट्स पास हैं, एस्टेट पास हैं, लेकिन जो है ओवर एज होने के कारण फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो है सहयोग किया जाए, आवाज़ उठाई जाए, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर बिहार पात्रता परीक्षा। सबसे पहले हम आपको बता दें, एस्टेट फेज 2 आपका ज़रूर कराया जाएगा। कैंडिडेट्स की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। याद रखना, थोड़ा धैर्य बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं कर सकते हैं, धैर्य तो बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। ये जानकारी आप लोगों ने पहले ही जान ली होगी। अब तक क्या है कि जो कैंडिडेट्स नेट क्वालिफाई होते थे, पीएचडी किए हुए होते थे, सिर्फ और सिर्फ वही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती थी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वही जो है वही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, यूजीसी नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता नियम 2025 का ड्राफ्ट जारी किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विषय की जो बाध्यता है, जी हाँ, वो समाप्त कर दी गई है। विषय की बाध्यता, ये तो आप समझते होंगे, विषय की बाध्यता, ठीक है। एंड अब वो पेशेवर भी बन सकते हैं। कुलपति, अलग अलग विषयों और कौशल वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर भी विचार, ठीक है। यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि डिग्रियों का कोई भी महत्व नहीं होगा, ठीक है। डिग्रियों का कोई भी महत्व नहीं होगा, आपके अंदर जो है अनुभव होना चाहिए। एंड साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर बीटेट, जी हाँ, बिहार कंप्यूटर शिक्षक बहाली 71,000 पदों पर जो होने जा रही है, उसके लिए बीटेट कब कराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बीईटी के लिए तो अभी यूजीसी से परमिशन लेनी होगी, ठीक है, यूजीसी से। एंड यहाँ पर आपको बता दें, बीईटी बिहार पात्रता परीक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप पीएचडी नहीं किए हुए हैं, नेट क्वालिफाई नहीं है, तब भी आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, चाहे आप कहीं का भी कैंडिडेट्स हों, क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुई है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, चाहे टीआरई 4.0 वाले कैंडिडेट्स हों, ठीक है। याद रखना, डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रही है। आप लोगों को कहीं भी कोई अपडेट दी जा रही हो, उससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एमबीएम जीके ट्रिक्स के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है एकदम सटीक है। डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रही है, ठीक है। एंड पीजी, आप लोगों का एक सवाल आएगा, ज़रूर आएगा, इसलिए हम आपको पहले ही बता दें, अगर आप अपेयरिंग में हैं, ठीक है, पीजी कर रहे हैं, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बीईटी का, जी हाँ, बीईटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। एंड पीजी, अगर आप पीजी किए हुए हैं या कर रहे हैं, तो याद रखना, अगर आप बिहार के कैंडिडेट्स हैं तो 55% आपका होना चाहिए, ठीक है, 55%। यूआर कैंडिडेट्स, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी के सदस्य क्यों ना हो, आपका जो स्कोर होना चाहिए वो आपका स्कोर होना चाहिए 55%। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, लेकिन पीजी में 55% आपका होना चाहिए,
तभी आप जो है बीईटी दे पाएंगे। याद रखना ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दें एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, UR OBC SC ST। देखिए एज लिमिट की बात करें 21 से 48, ठीक है, 21 से 48। एंड अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें आप लोग देख पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको बता दें PG फाइनल ईयर वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, इसी तरह से आपका BET है, बिहार पात्रता परीक्षा, ठीक है। चलिए एंड विज्ञापन आपका कब जारी किया जाएगा, बहुत जल्द आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा इसका। याद रखना PG पास असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, B.Ed कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। TRE 4.0 का नोटिफिकेशन के बारे में आज आपको हमने बता दिया है, कम्युनिटी पर पोस्ट भी किया था, आप उसे देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं, गोल्डन चांस आप लोगों को इसमें मिल रहा है, ठीक है। एज आपको बता दिया है यहाँ पर, एज आप लोगों को बता दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कि 20 से 55 हो, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को नोटिफिकेशन में ही मालूम पड़ेगा कि एज लिमिट क्या है। यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, मेल फीमेल कितना भी आपका परसेंट हो, किसी का परसेंट अगर 54 है देखिए फिर भी नहीं होगा, आपका होना चाहिए 55%। PG में 55% आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग PG किए हैं तो वो जो है विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी कि आप PG किए हुए हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, तो मान्यता प्राप्त वो UGC से होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। एंड एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर पेपर 1 की बात करें तो 50 प्रश्न पेपर 1, ठीक है। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर 100 प्रश्न होंगे पेपर 1 में, जो कि सब्जेक्ट से होगा, ये होंगे आपका जनरल, ठीक है। एंड 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी कि 150 प्रश्न होंगे और 300 मार्क्स के, ठीक है। पोस्ट हैं आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की 4261, लेकिन ये जब तक नहीं आएगा इसका नोटिफिकेशन, इससे पहले BET होगा, इससे पहले BET कराया जाएगा। आप लोगों को पहले भी बता चुके थे, एक बार और बता रहे हैं, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद हैं उसमें वृद्धि होगी। जी हाँ, 5000 प्लस आप लोगों के पद होने वाले हैं जी, 5000 प्लस आप लोगों के पद होंगे इसमें, ये जानकारी समझ चुके होंगे। अब आपको बता दें यहाँ पर, फिर भी अगर कोई क्वेरी आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पर BTET के बारे में। जी हाँ, BTET के बारे में आ चुके हैं, जो कि कंप्यूटर शिक्षक बहाली आ रही है, यानी कि 6 to 8 के पद हैं 31,000 और 1 to 5 के जो पद हैं वो 40,000 हैं, ठीक है। ये आपके 40,000 हैं। और बिहार कंप्यूटर शिक्षक के लिए देखिए BET जो है कराना निश्चित है, जी हाँ। और कंप्यूटर शिक्षक बहाली के लिए देखिए BTET कराना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। BTET कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्यूटर शिक्षक बहाली जो कि 71,000 आ रही है, इसके लिए BTET कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी वीडियो हम पहले भी प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक। डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रहा है, बाकी आप लोग देख सकते हैं क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए इसके, ठीक। चलिए, और STET के बारे में आपको बता दिया था कल, जल्द इस पर फैसला होने वाला है। कैंडिडेट्स लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपडेट रहा करिए आप लोग भी जो है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।